अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप्स होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम विरगोज़, दीगर सितारों की तरह आपके लिए भी कुछ अच्छी खबरें और कुछ थोड़ी सी मुबहम या कमज़ोर खबरें जो आपके लिए थोड़ी ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। जो ग्रहणों का सीज़न चल रहा है, पहले 13 तारीख को हुआ, 13 जुलाई को, फिर 27 जुलाई को हुआ, 11 अगस्त को भी आ रहा है। तो ये एक दौर है ग्रहण का जिससे एनर्जी जो है, जो स्मूथली चल रही थी हॉरोस्कोप की या सोलर सिस्टम की, वो अब थोड़ी सी ट्रबल में गई हुई है। इससे विरगोज़ की शिकायत में इजाफा हो जाएगा। दे हैव कंप्लेनिंग बिहेवियर एट द मोमेंट। सिस्टम से उनको बड़ी तकलीफ होगी। लोग उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। लोग उनकी तरफ मोहब्बत से माइल भी नहीं होंगे। ये जितनी मोहब्बत लोगों को देंगे विरगोज़, उतनी मोहब्बत आगे से मिलेगी नहीं, तो इनकी भी इरिटेशन में इजाफा होगा। ये भी बेचैनी या बेसब्री का मुजाहरा कर सकते हैं। लोग आपकी तरफ अगर तवज्जो ना दें तो ये वक्ती है, इसको अपने दिल पर हावी मत करिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि लोगों ने आपसे मोहब्बत करना बंद कर दी है। इस वक्त वो जो तवज्जो नहीं दे रहे, आपके अपने वाइब्स अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहे ड्यू टू दैट नेगेटिव एनर्जी बिकॉज ऑफ लूनर एक्लिप्स। बहरहाल ये कंप्लेंट्स को अभी आप एक हफ्ता और फील करेंगे, उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो अभी बेहतर चीज़ें हैं वो बयान करता हूँ। वीनस आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में है। बहरहाल ये शख्सियत में कुछ निखार लाएगा, आपको अपने आप को पसंद करने का मौका मिलेगा, आप खुद पसंदी में मुब्तला होंगे। पहले ये बुरी खबर होती थी, अब ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो लोग अपने आप को पसंद करते हैं वही अपने आप को बनाने या अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। जिनको अपने आप से मोहब्बत नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वीनस इज़ इन फर्स्ट हाउस एंड दैट इज़ आल्सो वेरी प्रोडक्टिव फॉर द कम्युनिकेशन सेक्टर। ऐसे विरगोज़ जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वीनस की सपोर्ट मुयस्सर है और ये मोहब्बत का सितारा भी है। इससे किसी हद तक मोहब्बत का पहलू भी पैदा होगा, लेकिन ग्रहण के 15 दिन जीत जाएंगे, वीनस हार जाएगा, तो ग्रहण वाले असरात आप पर गालिब आएंगे और वीनस वाले असरात थोड़े कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जुपिटर सेकंड हाउस में है। विरासती अगर कोई फैसले होने वाले थे, आपके माँ बाप की तरफ से आपको कुछ मिलने वाला था, तो वो फर्मली मिल जाएगा। जुपिटर आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी मुकदमेबाजी में फंस गए थे, किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे, तो जुपिटर सेकंड हाउस में मुकदमेबाजी के फैसलों को आपकी फेवर में करता हुआ दिखा रहा है। फोर्थ हाउस में इस वक्त मार्स है। वसाइल में बेहतरीन, कम वसाइल में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फोर्थ हाउस में मार्स आपको ब्रेवरी देगा और ब्रेवरी के तहत आप थोड़ा रिस्क टेकिंग कर सकेंगे। बट मून साइन जो पिछले हफ्ते ग्रहण में था, ये आपके 5वें घर में है। इससे आपके कुछ मंसूबे फेल हो सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये ज़रूर रहेगा कि अपने हर मंसूबे का, हर प्लान का एक बी प्लान तैयार रखें कि अगर आपका कोई एक प्लान रद्द होता है किसी वजह से, किसी नहुसत की वजह से, किसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, तो आपके पास बी प्लान मौजूद हो और आपका काम ना रुके। 8th हाउस में यूरेनस है। यूरेनस का 8th हाउस में होना मुस्बत है, आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। आपको ये नहीं रोना पड़ेगा कि मेरे पास तो मौके ही नहीं। इन सारी ताकतों में एक और कमज़ोरी आपको सामने आएगी और वो अगले हफ्ते बढ़ जाएगी। अगले हफ्ते ज़रूर देखिएगा। बट इस हफ्ते एक कमज़ोरी का सामना आपको करना पड़ेगा कि आप फैसले सही अंदाज से नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जो फैसले लेने की ताकत है या कैप्टन पावर है वो कुछ कमज़ोर नज़र आएगी। ये सूरज के 12वें घर में होने की वजह से है। अगले हफ्ते जब ग्रहण लगेगा तब भी सूरज आपके यहाँ 12वें घर में होगा, उस वक्त आपकी ये कमज़ोरी और बढ़ जाएगी। अगर उससे पहले अगर आप गोल्डन टोपाज पहने
सूरह शम्स पढ़ें और सूरह शम्स के शुरू और एंड पर सूरह खलास ऐड करें, तो इससे आपकी कैप्टन पावर ज़रूर इन्हेंस होगी। अपने विरगो दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर टैग करिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी में किस तरह की छोटे छोटे मसाइल को जो हॉरोस्कोप से पैदा हो रहे हैं, नेगेटिविटी से पैदा हो रहे हैं, इन्हें आप रिकवर कर सकें।